आगामी विधानसभा चुनावों में हिमाचल प्रदेश लोक गठबंधन पार्टी स्वच्छ शासन के लिए अपने प्रत्याशी उतारने जा रही है। यह जानकारी राष्ट्रीय सचिव अरुणेश कुमार ने दी। उन्होंने कहा कि पार्टी का मकसद प्रदेश में भ्रष्टाचार, घोटाले और अकुशल नेतृत्व शासन से लोगों को निजात दिलाना है। लोक गठबंधन पार्टी आने वाले विधान चुनावों में सभी 68 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने जा रही है, जिसके लिए पार्टी ने जनसंपर्क अभियान मंडी, कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन और शिमला में पूरा कर लिया है। इस अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अरुणेश कुमार ने लोगों से आह्वान किया कि वे समाज व प्रदेश हित में कार्य करने के लिए आगे आएं और राजनीति का अंग बनकर प्रदेश की राजनीति को भ्रष्टाचार के दलदल से बाहर निकालने में पार्टी का सहयोग करें। हमारा मानना है कि देश और प्रदेश में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। वर्तमान सरकारें जनता के हित में उस तरह से कार्य नहीं कर पा रही हैं। जनता आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान है। हमारा प्रयास है, हम अच्छे लोगों की तलाश में यहाँ आए हुए हैं। प्रदेश के लगभग सारे जनपदों में हमारा जनसंपर्क अभियान बहुत तेज़ी के साथ चलाया जा रहा है और हम आप सबसे आह्वान करते हैं कि आप सब आगे आएँ, एक नई राजनीति, एक नई दिशा देने के लिए और नागरिक समाज के उत्थान के लिए आगे आएं और हमारे इस पार्टी का, इस लोक गठबंधन पार्टी का हिस्सा बन करके लोगों के जीवन को सुधारने में पूरा प्रयास करें। हमारा मानना है कि हम हिमाचल प्रदेश को विश्व पटल पर ले जाने का प्रयास करेंगे। जाति, वर्ग, धर्म, संप्रदाय की राजनीति हमको नहीं करना है। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के माध्यम से कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक ने आज भर्ती के लिए लिखित परीक्षा ली, लेकिन बोर्ड की एक गलती का खामियाजा अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ा। बोर्ड ने कांगड़ा बैंक के अभ्यर्थियों को गलत परीक्षा केंद्र दे दिया। जहां परीक्षा केंद्र डाइट गोना होना था, वहां पर परीक्षा केंद्र हमीरपुर लिखकर भेज दिया गया, जिससे अभ्यर्थी को परेशानी का सामना तो करना पड़ा, साथ ही परीक्षा केंद्र तक भी नहीं पहुंच पाया। कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक ने प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के माध्यम से आज 216 पदों के लिए लिखित परीक्षा ली, लेकिन बोर्ड की गलती का खामियाजा अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ा। बोर्ड ने अभ्यर्थियों को गलत परीक्षा केंद्र भेज दिया, जिससे कांगड़ा बैंक के अभ्यर्थियों को समस्या का सामना करना पड़ा। गलत परीक्षा केंद्र दिए जाने से वह लिखित परीक्षा भी नहीं दे पाए। वहीं पंकज ने बताया कि वे सुबह 8 बजे से अपना परीक्षा केंद्र ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें बाद में पता चला कि उन्हें परीक्षा केंद्र का पता गलत दिया गया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बोर्ड को एडमिट कार्ड पर पूरी जानकारी देनी चाहिए थी। भाई है हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की, जिन्होंने ये सेंटर मतलब जो एग्ज़ाम कनेक्ट करवा रहे हैं और लिख रहे हैं DIT हमीरपुर। कहाँ ढूंढेंगे? यहाँ पे मैं अकेला थोड़ी नहीं हूँ, कहीं और है जो ढूंढा सेंटर है DIT हमीरपुर। तो मैं सुबह 8 बजे DIT हमीरपुर में आया हूँ, मैं मतलब यहाँ हमीरपुर में आया हूँ और सुबह 8 बजे से मैं ढूंढ रहा हूँ DIT कहाँ है। तो मेरे को 9:30 बजे पता लग रहा है कि DIT जो है वो हमारा नदौन से 10 किलोमीटर अंदर है। तो हमारा 10 किलोमीटर अंदर तो ना इस मतलब फॉर्म के ऊपर लिखा हुआ है कि एडमिट कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है कि DIT हमीरपुर कहाँ, मतलब इसका जो सेंटर है वो कहाँ पे है, नदौन में है, इससे आगे है या पीछे है, कोई कुछ नहीं लिखा हुआ है। सिंपल लिखा हुआ है DIT हमीरपुर। अब बंदा तो हमीरपुर में ही ढूंढेगा ना, बंदा थोड़ी कहीं और जाएगा ढूंढने। अब इस चक्कर में जो हमारा मतलब जो हमारा टाइम वेस्ट हुआ वो, और जो इसका 600 रुपये गया वो 1000 रुपये का लॉस और लगा। भाजपा जिला खेल प्रकोष्ठ द्वारा मंडी में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस अवसर पर आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा की गई। बैठक में राष्ट्रीय स्तर हॉकी खिलाड़ी दीक्षा परमार को खेल प्रकोष्ठ द्वारा सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा खेल प्रकोष्ठ संयोजक अनिल परमार ने बताया कि बैठक में विधानसभा चुनावों पर रणनीति बनाई गई। उन्होंने बताया कि खेल प्रकोष्ठ प्रत्येक उपमंडल से खिलाड़ियों को भाजपा के साथ जोड़ेगा और केंद्र सरकार की नीतियों को लोगों तक पहुंचाया जाएगा, ताकि चुनावों में आम जनता बीजेपी को अपना समर्थन दे और प्रदेश में कमल खिलाए। भारतीय जनता पार्टी खेल प्रकोष्ठ जिला मंडी की बैठक में यहाँ आया हूँ और यहाँ पर आने वाले विधानसभा चुनाव जो कि 2017 दिसंबर में होने को तय हैं, उनको लेकर हमारी रणनीति बनेगी, जिसमें कि यहाँ जिला के जो संयोजक है मेरे साथ विनय ठाकुर जी, उनके साथ इस बारे में बात होगी, जिसको हम भारतीय जनता पार्टी खेल प्रकोष्ठ हर मंडल पर जाकर खेल मित्रों को जोड़ेगा अपने साथ, जिसमें कि राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी, मंडल से अपना राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी, प्रदेश स्तर के खिलाड़ी और जिला स्तर के खिलाड़ियों को हम अपने साथ जोड़कर उनके साथ भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार की जो नीतियाँ हैं उनको साझा कर हम आम लोगों तक पहुँचाएँगे, जिससे कि लोग
आने वाले विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दें और प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी के नेतृत्व में हम एक बार फिर यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं। वहीं भंवर भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश की सरकार भ्रष्टाचार में लीन है और प्रदेश में वन माफिया, खनन माफिया जैसा राज चल रहा है। इस सरकार को प्रदेश में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बने, इसके लिए भाजपा खेल प्रकोष्ठ कंधे से कंधा मिलाकर बीजेपी का साथ देगा। देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसके लिए खेल प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी के कंधे से कंधे मिलाकर साथ चलेगा। हमारा मानना है कि प्रदेश की जो निकम्मी भ्रष्ट सरकार है और जिसके राज में वन माफिया, खनन माफिया और माफिया राज इस प्रदेश में चल रहा है, इस सरकार को प्रदेश में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। और हम लोग आज संकल्प लेते हैं कि जो प्रदेश में माफिया राज चला हुआ है उसको उखाड़ने के लिए हम भारतीय जनता पार्टी का खेल प्रकोष्ठ अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पार्षद संजय परमार पर हुए हमले पर भंवर ने कहा कि प्रदेश में गुंडागर्दी हो रही है और ये सब कांग्रेस के राज में हुआ, जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता भी शामिल थे। भंवर ने कहा कि जो इस मामले में संलिप्त हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हाल ही के दिनों में हमारे एक पार्षद शिमला के नगर निगम में उन पर गुंडागर्दी की गई, उनको मारा गया, उनका हत्या का प्रयास किया गया और ये सब लोग कांग्रेस के राज में हुआ और इसमें कांग्रेस के लोग शामिल थे। हम चाहते हैं कि जो भी इस मामले में संलिप्त है, जिनकी भी इन मामले में भूमिका है, जो कांग्रेस के बड़े नेता इस मामले में है, उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए और उनको जेल में डाला जाए। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने आज जोगिंद्रनगर में भूतपूर्व सैनिक CST कैंटीन और ECHS पॉलीक्लिनिक भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर कौल सिंह ठाकुर ने भूतपूर्व सैनिक लीग द्वारा प्रस्तुत विभिन्न मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश वीर सैनिकों की भूमि है और आजादी के समय से ही यहाँ के सैनिकों ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। इसी का परिणाम है कि सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र, महावीर चक्र और शौर्य पुरस्कार से यहाँ के वीर सैनिकों को अलंकृत किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार स्वतंत्रता सेनानियों, भूतपूर्व और सेवारत सैनिकों द्वारा राष्ट्र को दी गई सेवाओं के लिए कृतज्ञ है और उनके परिजनों के सम्मानपूर्वक जीवन यापन के लिए प्रदेश सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि भूतपूर्व सैनिकों, विकलांग भूतपूर्व सैनिकों और आश्रितों को सरकारी सेवाओं में 15% आरक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गत 4 सालों में 1400 भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार प्रदान किया गया है। इस अवधि में विभिन्न शौर्य पुरस्कार विजेताओं को 5 करोड़ 21 लाख रुपए की राशि आवंटित भी की गई है। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।